हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज है। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राज दुबे में। मुगल वंश के शासक बाबर के बारे में टॉप 30 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को कहाँ पर हुआ था? ए काबुल, बी कंधार, सी गजनी, डी फरगना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फरगना। आई एम सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फरगना। ये जो बाबर का जन्म है वो फरगना में हुआ था 24 फरवरी 1483 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है, बाबर के पिता का क्या नाम था? ए शेख मुबारक, बी मीर अब्दुल्ला, सी उमर शेख मिर्जा, डी अब्दुल्ला खां। तो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उमर शेख मिर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाबर की माता का क्या नाम था? ए कुतलुग निगार खानम, बी हमीदा बानो बेगम, सी लाडली बेगम, डी मखत सुल्तान बेगम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतलुग निगार खानम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने जब 8 जून 1994 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया था, तब उनकी उम्र मात्र 12 वर्ष की थी? ए बाबर, बी अकबर, सी हुमायूं, डी शाहजहां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने काबुल पर कब कब्जा किया? ए 1502, बी 1504, सी 1509, डी 1515। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1504। बाबर ने काबुल पर 1504 ईस्वी में कब्जा किया था। अगला क्वेश्चन है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? ए कंधार, बी फरगना, सी तक्षशिला, डी पंजाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फरगना। बाबर फरगना का शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? ए 1505, बी 1507, सी 1509, डी 1526। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1507। बाबर ने बादशाह की उपाधि 1507 ईस्वी में धारण की। अगला क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? ए बाबर की, बी हुमायूं की, सी औरंगजेब की, डी शाहजहां की। तो जो गुलबदन बेगम थी वो बाबर की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन है, बाबर का पूरा नाम क्या था? ए नूरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बी नसरुद्दीन मोहम्मद बाबर, सी जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर, डी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ए अकबर, बी बाबर, सी हुमायूं, डी शाहजहां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी? ए खिलजी वंश, बी तुगलक वंश, सी सैयद वंश, डी लोदी वंश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोदी वंश। तो ये वंश को याद करने का एक ट्रिक है, वो ट्रिक है गुलाब खिले
गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब खिले तो सांस लो। इसका देखिए यहाँ पे इसका जो ट्रिक है वो है गुलाब खिले तो सांस लो। तो ये जो गुलाब है ये गुलाब का ग से हो जाएगा गुलाम वंश। गुलाम वंश। खिले से हो जाएगा आपका खिले से हो जाएगा खिलजी वंश। खिलजी वंश। तो से हो जाएगा तुगलक वंश। ठीक, तुगलक वंश। और अब यहाँ से देखिए तुगलक वंश के बाद ये सास से हो जाएगा सैयद वंश। सैयद वंश। और लो से हो जाएगा लोदी वंश। ठीक, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सास से सैयद वंश, लो से लोदी वंश। ठीक, और इसके जो शासक थे उसको भी हम बता रहे, इसको ध्यान से सुनिएगा। हम फिर से लिख देते हैं। गुलाब खिले तो सांस लो। तो ये जो गुलाब के थे, गुलाब मतलब गुलाम वंश। ठीक, गुलाम वंश। गुलाम वंश। गुलाम वंश। इसके जो शासक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जो इसका ट्रिक है वो है, इसका जो ट्रिक है वो देखिएगा आप लोग। ऐबक जल गया खीबो। ऐबक जल गया खीबो। ऐबक से हो जाएगा कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, यहाँ पे जगह नहीं, हम इसीलिए लिख नहीं रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ऐबक से हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और जल से हो जाएगा जलालुद्दीन। जे हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। ठीक, जलालुद्दीन खिलजी। और गया से हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ठीक, खी से हो जाएगा खिज्र खान। ठीक ना, खिज्र खान। अब बो से हो जाएगा बहलोल लोदी। ठीक, ऐबक से हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। जल से हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। गया से हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। खी से हो जाएगा खिज्र खान। बो से हो जाएगा बहलोल लोदी। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। एक बार हम इसे इरेज करके अच्छे से बता देते हैं। देखिए, जो वंश को याद करने का ट्रिक था वो था गुलाब खिले तो सांस लो। ठीक, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब का था गुलाम वंश। ठीक, गुलाम वंश। फिर था खिलजी वंश। फिर था तुगलक वंश। फिर था सैयद वंश। और उसके बाद लास्ट में लोदी वंश। ठीक, जी से गुलाब खिले तो सांस लो। जो इसके शासक थे, ऐबक जल गया खीबो। ऐबक से हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। जल से हो जाएगा जलालुद्दीन। गया से हो जाएगा गयासुद्दीन। खी से हो जाएगा खिज्र खान। बो से हो जाएगा बहलोल लोदी। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? ए सिंध, बी कश्मीर, सी पंजाब,
डी राजस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब। बाबर ने पहली बार पश्चिम से पंजाब में प्रवेश किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण हेतु किसने बाबर को निमंत्रण नहीं भेजा था? ए पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी, बी इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान लोधी, सी मेवाड़ का शासक राणा सांगा, सी चंदेरी का शासक मेदिनी राय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंदेरी का शासक मेदिनी राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच हुई थी? ए बाबर और राणा सांगा, बी बाबर और इब्राहिम लोधी, सी बाबर और मेदिनी राय, डी बाबर और अफगानों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर और इब्राहिम लोधी। पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो हर हालत में याद करना है। पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक इधर छूट गया। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? ए 1526, बी 1527, सी 1528, डी 1556। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1526। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हर हालत में याद करना। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने किस वंश की नींव रखी? ए तुगलक वंश, बी तुर्की वंश, सी लोदी वंश, डी मुगल वंश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुगल वंश। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? ए 1539 बाबर और शेरशाह सूरी, बी 1527 बाबर और राणा सांगा, सी 1528 बाबर और मेदिनी राय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा। खानवा का जो युद्ध हुआ था वो 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? ए बिलग्राम का युद्ध, बी चंदेरी का युद्ध, सी घाघरा का युद्ध, डी चौसा का युद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंदेरी का युद्ध। बाबर और मेदिनी राय के बीच जो युद्ध हुआ था वो चंदेरी का युद्ध नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, घाघरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? 1529 ईस्वी में हुआ था। ए बाबर और मराठों, बी बाबर और राजपूतों, सी बाबर और अफगानों। हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर और अफगानों के बीच। ठीक, घाघरा का जो युद्ध हुआ था वो बाबर और अफगानों के बीच 1529 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन इतिहास में वह पहला कौन सा युद्ध था जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया? ए पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में हुआ था, बी खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, सी चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में, डी घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। यस, ये राइट है, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। ये जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। किस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलुगमा युद्ध नीति एवं तोपखाना का प्रयोग किया? ए चंदेरी का युद्ध, बी घाघरा के युद्ध, सी पानीपत के प्रथम युद्ध में, डी खानवा का युद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगला क्वेश्चन है,
मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया? ए शेरशाह सूरी, बी बाबर, सी इब्राहिम लोदी, डी अकबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबर। मध्यकालीन भारत में से पहली बार तोप का इस्तेमाल बाबर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बाबर के दो प्रसिद्ध तोपचियों निशानेबाज का क्या नाम था जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था? ए अबुल खैर खां एवं ख्वाद मीर, बी उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा, सी उबैदुल्ला खां एवं मंसूर, डी अब्दुल्ला खां उज़्बेग एवं अबुल हसन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया तथा युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की? ए खानवा के युद्ध जो 1527 ईस्वी में हुआ था, बी पानीपत के प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में हुआ था, सी घाघरा के युद्ध जो 1529 ईस्वी में हुआ था, डी चंदेरी के युद्ध जो 1528 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खानवा के युद्ध में जो 1527 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजूक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? ए उर्दू में, बी फारसी में, सी तुर्की में, डी अरबी में। इसका क्वेश्चन पीछे है, इसका दो वो इधर दूसरे पेज पे आ गया है। तो जो इसका राइट आंसर है 26वें क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुर्की। ठीक, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुर्की भाषा में लिखी थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की, बाद में उसका अनुवाद फारसी भाषा में किसने किया? ए अब्दुर्रहीम खान खाना, बी अबुल फजल, सी फैजी, डी अब्दुल कादिर बदायूनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अब्दुर्रहीम खान खाना। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किसको भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है? इसका ऑप्शन है ए इब्राहिम लोदी, बी राणा सांगा, सी कृष्णदेव राय, डी मेदिनी राय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृष्णदेव राय। ठीक, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किसको भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है? तो उसका नाम है कृष्णदेव राय। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता है? ए लाख बख्श, बी कलंदर, सी जीवन बख्श, डी पुरंदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कलंदर। बाबर को कलंदर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ए अग्नाशय, बी अवटु, सी पीयूष, डी पिल्हा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीयूष। अगला क्वेश्चन है, द लास्ट सपर का नाम का प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।